सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट पावरफुल क्वेश्चन सीरीज 1। ठीक है गाइस, हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है पावरफुल क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में आते रहते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंट मनके और अस्थिया चैप्टर 1, जैसा आपको पता है। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में जीवन निर्वाह के तरीकों का वर्णन करें। यानी हड़प्पा में किन किन तरीकों से जीवन निर्वाह, यानी उस समय के जो आदमी और महिलाएं थे वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे, हड़प्पा की बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो वर्णन करें उसका तरीकों का, तो तरीके बताने हमें किस प्रकार से वो जीवन निर्वाह करते थे। तो आंसर फर्स्ट हमारा जो हेडिंग होगा मत्स्य पालन। इसमें हमें पॉइंट में क्या लिखना पड़ेगा मत्स्य पालन के, कि हड़प्पा सभ्यता में 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के दौरान हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह करने के लिए मत्स्य पालन किया जाता था, अर्थात मछलियों को पाला जाता था। ठीक है। सेकंड, जानवरों का शिकार। हड़प्पा सभ्यता में जानवरों का शिकार भी किया जाता था अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। नेक्स्ट, कृषि के साक्ष्यों का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता में गाइस कृषि के साक्ष्यों का प्रयोग मिला है। जैसे कृषि जो पुरातत्वविद होते हैं उन्होंने बताया कि कई स्थलों पर अनाज के दाने मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल। ये सब साक्ष्य में हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं पेड़ पौधे से भी क्या करते थे, वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। और जंगलों के उत्पाद पर भी निर्भर थे। वो जंगल से जो भी फल मिल गया, कंदमूल मिल गया, उस पर भी वो निर्भर थे। इसके अलावा गाइस हमने जो बात की थी, इसके अलावा गाइस वो पक्षियों पर भी निर्भर थे, यानी पक्षियों का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्षियों का प्रयोग करते थे, किस लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, यानी खान पीन के लिए। सो हेलो गाइस, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में आर्थिक और सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन कैसे किया। यानी जो पुरातत्वविद होते हैं उन्होंने हड़प्पा में आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिकल और सोशल कैसी विभिन्नताओं का अवलोकन किया। उन्होंने कैसे पता लगाया कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी हड़प्पा की। तो सबसे पहले सावधान का प्रयोग। ठीक है, सावधान के प्रयोग मतलब गाइस इसमें हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा कि हड़प्पा स्थल से मिले सावधान में मिले आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। यानी जो सावधान मतलब क्या होता है, एक तरीके का कब्रिस्तान जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, लोगों को गड्ढे में दफनाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मृदभांड और आभूषण। इसमें क्या लिखना है गाइस कि कुछ कब्रों में जब लोगों को गड्ढे में दफनाया जाता था, क्या करते थे उनके साथ, उनकी कब्र में मृदभांड तथा आभूषण मिले, जो एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता था। यानी लोगों के मरने के बाद उन पे मृदभांड और आभूषण उनके आसपास पाए जाते थे। क्यों? ऐसे विश्वास था कि वो मरने के बाद उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के मध्य कुछ साक्ष्य पाए गए। तो इसमें हम इस पॉइंट हेडिंग में पॉइंट क्या लिखेंगे, 19वीं सदी में के अंत में हड़प्पा में कब्रिस्तान के हुए उत्खनन में एक पुरुष की समीप शंख के 3 छल्ले पाए गए, जैस्पर के मनके पाए गए। ठीक है गाइस, क्या पाए गए, शंख के छल्ले पाए गए और जैस्पर के मनके पाए गए। कब? 19वीं सदी में। ये हम प्रूफ के तौर पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, विलासता की वस्तुएं। ठीक है, विलासता की वस्तु में क्या है कि पुरातत्वविदों ने सामाजिक भिन्नता का पता लगाने के लिए उपयोगी तथा विलास की वस्तुएं में वर्गीकृत किया गया। तो विलासता की वस्तु में फ्योन्स आता है गाइस। ठीक है, फ्योन्स वस्तुएं आती है जो महंगी धातु होती है। वो विलासता का मतलब होता है जो आरामदायक चीजें होती है, जो अमीर यूज करते हैं। ठीक है, उनका भी प्रयोग करते थे और उसके भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों ने देखे। कहाँ पर? सावधान में। नेक्स्ट, तांबे का दर्पण का प्रयोग। ठीक है, तो कहीं कहीं पर जो मृतक होते थे ना, जो मरा हुआ इंसान होता था, उसके साथ तांबे के दर्पण भी दफनाए जाते थे। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार पूर्वक लिखे। यानी हड़प्पा सभ्यता आई, ठीक है, मगर कभी ना कभी जो कोई पावरफुल चीज होती है उसका क्या होता है, पतन होता है कभी ना कभी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी जो उसका विनाश हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, उसका कारण का विस्तार पूर्वक लिखे। यानी कौन कौन से कारण है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो गाइस उनके कारण कौन कौन से? पहला कारण है नदियों का रास्ता बदलना। तो इसमें क्या गाइस, कुछ पुरातत्वविदों यह मानते थे कि नदियों द्वारा रास्ते बदलने के कारण हड़प्पा के कई स्थलों में सूखे और अकाल की स्थिति आई। ठीक है, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, नदी के कारण। ठीक है। सेकंड, जो पुरातत्वविद कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन में हम क्या लिखेंगे गाइस,
कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि अचानक से आए जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का अंत हुआ। किसका अंत हुआ? सभ्यता का अंत हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक से आया था, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हुआ और किसका अंत हो गया? सभ्यता का अंत हो गया। नेक्स्ट, बाढ़। बाढ़ भी एक कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। तो कुछ पुरातत्वविदों को मानना है कि सभ्यता का अंत प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि से हुआ होगा। ठीक है, हुआ होगा यानी एक सोच है। नेक्स्ट, बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण क्या लिख सकते हैं गाइस कि कुछ पुरातत्वविद यहाँ तक मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ होगा, जिसके कारण सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। ठीक है गाइस, एक कोई ऐसा कोई ठोस वजह नहीं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ कि यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से हड़प्पा का पतन हुआ। तो जितने पुरातत्वविद है सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग सोच है, उसके अनुसार उन्होंने अलग अलग आंसर दिया है। ठीक है गाइस, कोई एक आंसर वो मेन नहीं है, सभी मिलजुल कर उन्होंने एक आंसर बनाया है। ठीक है गाइस, इनमें से कुछ भी एक आंसर हो सकता है। इसीलिए पेपर में जब क्वेश्चन आए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का विस्तारपूर्वक लिखे, तो नदियों का रास्ता बदलना, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, बाहरी आक्रमण, ये सब हमें लिखना है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो।